आज हम एक्सरसाइज 3C करने जा रहे हैं, ठीक है। 3C इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर आप किसको एक्सप्रेस कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर आप किसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि जो एटलीस्ट वन टाइम तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे 4/7, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है। ये अब किस में आप डिवाइड कर सकते हैं कि पॉइंट में ना आए, क्लियर है बात, पॉइंट में ना आए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ तो आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि वन टाइम भी टेबल नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, कुछ समथिंग आएगा, आगे चलता जाएगा ये, ठीक है। वन टाइम भी नहीं जाएगा टेबल, यहाँ एटलीस्ट वन टाइम में जाएगा, ठीक है। जिसमें भी वन टाइम में जाएगा, ऐसे ही फ्रैक्शंस को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 1 जा 4, ठीक है, 3 बचेगा, 3/4, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। जब आप ऐसे लिखते हैं डिजिट को, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो किस डिजिट को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब देखिए किसका डिनोमिनेटर छोटा है, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 3/5 है, बड़ा है। 1/20 है, ये भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए 11/10, ये छोटा है, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर है। और ये आपका फोर्थ में ये बड़ा है, ये नहीं हो सकता। क्लियर है, आई होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम वही स्टेप है, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक ही इक्वेशन बन रही है बी में, ठीक है। तो बी इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात, ये समझ आ गया होगा। अभी मैंने समझा ही दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये कह रहा है 3/4 यानी कि 3 का 3/4 कर दीजिए आप, 3/4 ये कहा है इसने, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने कर दिया 3/4। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 3/4 9/4 हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे आपको ऑप्शन में दे रखा है, अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहला है अ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 आता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। नॉट ए फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन तो दिख ही रहा है, ये फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 16, 2/3, देन द कॉस्ट ऑफ 60 पेन विल बी। तो 60 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 1 पेन की कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 पेन कॉस्ट कितनी है रुपीज़ में, 16, 2/3, क्लियर है बात। 60 पेन की कॉस्ट आपसे पूछी है, 60 पेन की कॉस्ट आपसे पूछी है, तो 60 पे जा रहा है, 1 से 60 पर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। सबसे पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए, 16 3 जा 48 और 2 ऐड करेंगे, 50/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, 3 से ये 20 टाइम में कट जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो जाएगी 60 पेन की। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ अ शीट ऑफ पेपर हैविंग एन एरिया ऑफ 42 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट इनटू 13 स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल एरिया। 13 स्ट्रिप में काटा जा रहा है इक्वल एरिया के, तो देन द एरिया ऑफ अ ईच स्ट्रिप्स विल बी, हर एक स्ट्रिप का एरिया क्या होगा। समझ आ रही बात आपको, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। टोटल एरिया आपको दिया गया है, 13 स्ट्रिप में काटा जा रखा है, टोटल एरिया को 13 स्ट्रिप से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ईच स्ट्रिप का आपको एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का तरीका देखिए, शीट ऑफ पेपर हैविंग एन एरिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है एरिया
एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर कितना हो जाएगा ये एरिया 42 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब स्ट्रिप्स कितना है 13 स्ट्रिप्स है, ठीक है। टोटल स्ट्रिप्स कितने हैं 13, ठीक है। तो ईच स्ट्रिप का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप कितना होगा। अब इसको देखिए 42 1/4 को डिवाइड कर देंगे आप 13 से, ठीक है। आपका निकल आएगा ईच स्ट्रिप का एरिया। ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169/4 और डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पर देखिए 169/4 इंटू में 1/13 आ जाएगा। 13 से 13 टाइम में कट जाएगा क्योंकि उसी का स्क्वायर होता है ये। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13/4 और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4 3 जा 12 1/4, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इससे ऊपर वाले का डी ऑप्शन था करेक्ट। क्लियर है बात। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन मेंटल मैथ्स के हैं, इसको देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है। इफ़ a/b इज अ फ्रैक्शन देन a एंड b आर। अगर a/b एक फ्रैक्शन है तो a और b क्या होंगे, जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर होगा तभी वो फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा है इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर इज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है। न्यूमरेटर ग्रेटर देन, ठीक है, हमेशा ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, या तो ग्रेटर हो या इक्वल होगा न्यूमरेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज, दो प्रोडक्ट होता है टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, हमेशा वो किस में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा। वो प्रोडक्ट हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है a/b डिवाइडेड बाय c/d इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ab, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ ab और dc आएगा। ab और dc का प्रोडक्ट आएगा, साफ साफ पता लग रहा है dc, क्योंकि यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो d ऊपर c नीचे, ठीक है। तो ab आपको दे ही रखा है, यहाँ भी ab दे रखा है और प्रोडक्ट पूछा है तो dc हो जाएगा आपका। क्लियर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट होता है टू किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। दो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होगा, स्मॉलर देन गिवन फ्रैक्शन। जो दिया हुआ फ्रैक्शन होगा उससे छोटा ही होगा, ठीक है। दो आपका प्रोडक्ट होगा किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई 2/5 कर दिया आपने तो 2/10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको देखें आप छोटा बड़ा कैसे दे सकते हैं, सपोज़ यहाँ पर आप इसको 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली डिजिट इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली डिजिट आपकी क्या आ जाएगी 5 0.4 हो जाएगी, ठीक है। ये 0.4 क्योंकि 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा आपका 0.2। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखिए आपका इन दोनों डिजिट से, इससे और इससे ये छोटा ही है। क्लियर है बात। तो ये स्मॉलर देन आपके प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बात। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए ट्रू और फॉल्स। पहला इसका है इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी हमने देखा है ग्रेटर भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। इक्वल या ग्रेटर होता है। क्लियर है बात। दूसरा देखिए आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो किसके प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, नहीं, कभी नहीं होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा हमेशा। ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमेशा ग्रेटर होगी, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगी प्रॉपर फ्रैक्शन से। ये ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल।
भाई कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेने आप कम से कम वन टाइम में तो डिवाइड करेगा ही करेगा वो, अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो हमेशा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा ही होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आगे देखिए, एवरी यूनिट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। यूनिट फ्रैक्शन 1 के बराबर नहीं होता है, यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/4, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जैसे ही आप उसको रेसिप्रोकल करेंं तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे हो जाएगा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमारी ये 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 4 एक्सरसाइज हमारी अब शुरू होगी, ठीक है। समझ में आती है आपको, अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।